सभी हमारे जो कार्यकारिणी के कमेटी के मेंबर हैं, कृपया यथावत स्थान पे माननीय रावत जी को और गहराज जी को यथावत स्थान दें। इनका हर बार जब भी हमने कहा होगा या हमारे इन कमेटी के सदस्यों ने जब भी बुलाया होगा तो आपका सहयोग रहता है। कपिल देव रावत का आज समाज के प्रति एक समाज सेवी की भावना रखते हैं और क्षेत्र में हर बार चाहे कोई भी क्षेत्र है, उनका ये नहीं कि भाई नगर क्षेत्र तो मैं नगर में रहूं, लेकिन नहीं, वो पूरे चाहे चिन्हट छोड़ का कार्यक्रम हो, चाहे आप कहीं भी और क्षेत्र में बने रहते हैं। भगवान मणकेश्वर महाराज को नमन करते हुए आज ग्राम सभा ब्याली के द्वारा जो ये सांस्कृतिक कार्यक्रम की जो संध्या का जो ये भव्य आयोजन यहाँ पर हो रहा है, इस आयोजन के शुभ अवसर पर आज रात्रि के हमारे मुख्य अतिथि मेरे बहुत ही आदरणीय और आप लोगों के क्षेत्र के मतलब चर्चित नाम है, आप सब लोग इनको जानते हैं, मेरे बड़े भाई श्री सुखदेव रावत जी, जो कि पूरे क्षेत्र में हर किसी के दुख सुख में साथ में रहते हैं। आज रात्रि के विशिष्ट अतिथि मेरे बहुत ही आदरणीय और पूर्व क्षेत्र पंचायत सदस्य मेरे बड़े भाई श्री प्रदीप गैरोला जी, वो भी सामाजिक कार्यक्रमों में या सामाजिक गतिविधियों में आप देख रहे हो कि कई सालों से वो भी क्षेत्र में लगातार प्रयास करते रहते हैं। मेरे साथ में मेरे छोटे भाई ग्राम सभा पार्लर से हिमांशु राणा जी, हमारे साथ में मेरे बड़े भाई अणवेंद्र गौड़ जी, इस ग्राम सभा के जो प्रथम व्यक्ति हैं प्रधान मेरे छोटे भाई अंकित लाल जी, उनके बगल में छोटी बहन रेखा भारती जी, जो कि सामाजिक कार्यकर्ताओं में मैं उसमें मैं सुनते रहता हूँ कि ये सक्रिय रहते हैं सामाजिक कार्यक्रमों में। हमारे बीच में मेरे छोटा भाई पंकज रावत जी, और यहाँ पर इस संध्या के शुभ अवसर पर उपस्थित मेरे बहुत ही आदरणीय मेरे बुजुर्गों, भाइयों, बहनों और बाहर से आए हुए तमाम अतिथियों का मैं इस मंच से सभी को प्रणाम करता हूं। सबसे पहले मैं अपने युवा साथियों का, जिनका मुझे यहां से फोन आया, धीरज भारती जी का फोन मुझे यहां से आया था, तो जब इन्होंने 2-3 बार मुझे फोन किया तो मैंने इधर उधर से जब पता किया तो पता चला कि इस गांव में जो ये सांस्कृतिक कार्यक्रम जो बच्चे करवा रहे हैं वो सारे 16-17 साल के बच्चे हैं। तो मुझे लगा कि युवा कोई काम अगर करता है तो उस काम के लिए हर किसी को आगे आना चाहिए। और मैंने धीरज भाई को बोला कि भाई जब आप लोगों ने इतना अच्छा सुंदर कार्यक्रम गांव में कर रखा है तो मैं जरूर आऊंगा। तो मैं इस कमेटी के जितने भी कार्यकर्ता हैं, मैं सभी का हृदय से बहुत बहुत आभार और धन्यवाद व्यक्त करूंगा कि वैसे तो मैं ब्याली गांव में कई वर्षों से कहीं पे दुख हो सुख हो आते रहता हूं, लेकिन आप लोगों ने मुझे आज यहाँ पर आमंत्रित किया बड़े भाई लोगों के साथ, तो मेरा भी सौभाग्य है कि आमंत्रित आपने किया और इतने सारे लोगों के मुझे एक मंच से दर्शन भी हुआ, ये मेरा सौभाग्य है। ये ग्राम सभा जो ब्याली है, ये मैं ये बोल सकता हूं कि आप लोगों का सौभाग्य होगा जो आपने इतने सुंदर गांव में जन्म लिया। आज आप देहरादून और दिल्ली अगर जाओगे तो नीचे गर्मी हो चाहे सर्दी हो, तो गर्मियों में तो एसियां फेल हो जाती हैं और सर्दियों में हीटर फेल हो जाते हैं। तो आप लोगों का कितना बड़ा सौभाग्य है कि आप देख रहे हो कि देवदार का जो जंगल है, इस जंगल का पूरा एशिया में भी इसका नंबर आता है, मतलब पूरे एशिया में जंगल का भी जिक्र होता है इतिहास में। तो आप और हम सब लोगों के लिए एक सौभाग्य की बात है कि अभी हम यहाँ पे बैठे हैं तो देख रहे हैं आप कितनी कूलिंग इस जंगल से आ रही है।
चाहे पानी हो, आप पानी देख रहे होंगे कितना आप स्वच्छ पानी पीते हैं। तो कितना मतलब एक हम लोगों के लिए सौभाग्य है कि आप लोगों ने इस गांव में जन्म लिया। और जितना भी मतलब शहरों से दूर के गांव जो होते हैं, तो वहां पे जो मैंने विशेष कर देखा, जो आज हमारी जो सबसे बड़ी चीज है जिसको लोग बचाने के लिए दिन रात आप देख रहे हैं, गांव में रामलीला कर रहे हैं, भागवत कथा कर रहे हैं, ये सांस्कृतिक कार्यक्रम कर रहे हैं। आज हमारी जो विलुप्ति के कगार पर है वो हमारी संस्कृति है। और मैं आप लोग सब लोगों को बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूं कि मैं ब्याली कई बार आया हूं। यहाँ की जो संस्कृति है, जो भी रीति रिवाज है, काफी हद तक बची हुई है। जैसे यहाँ पे पानी के आपने देखा होगा, जो पानी के भरने के हैं, तो कई सारी चीजें जैसे पुराने मकान अभी तक जीवित हैं। तो ये आप सब लोगों से मेरा निवेदन है कि हमारे जो पूर्वजों की देन है, ये जो देव डोलियां हमारी है ना, आप इस चीज को विश्वास करना कि इनके अंदर जो दिन प्रतिदिन जो शक्ति आ रही है ना, वो इसलिए आ रही है। और हम लोगों की आस्था इसलिए अपने देव डोलियों पर जागती है क्योंकि ये हमारे पूर्वजों के जमाने से चलते हुए आ रहे हैं। आप लोग सोचते होंगे कि मैं सोचता हूँ कि मेरे दादाजी ने इस डोली को देखा, दादाजी ने सोचा होगा कि मेरे पापा जी ने देखा होगा। तो ये हम सब लोगों की जो संस्कृति है, ये अगर सब लोग हम ऐसे ही बचा के रखेंगे तो निश्चित है कि हमारे जो आने वाले जो युवा पीढ़ी है वो भी अपनी संस्कृति को बहुत अच्छे ढंग से समझ पाएगी। और यहाँ पर जो ये लोक गायक, जो लोक कलाकार हमारे बीच में आ रखे हैं, उन लोक कलाकारों का भी मैं हृदय से आभार व्यक्त करता हूं और उनको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं कि जो लोक कलाकार होते हैं उन्होंने हमारी संस्कृति को अपने गानों के माध्यम से संजोने का काम किया है। तो एक बार जो हमारे जो कलाकार हैं इनको भी मतलब उत्साहवर्धन होना चाहिए, क्योंकि जो कलाकार होते हैं वही हमारे संस्कृति को अपने गानों के माध्यम से आप तक और पूरे समाज तक उसको पहुंचाते हैं। और मैं ज्यादा तो नहीं बोलूंगा, इतना जरूर बोलूंगा कि मैं इस गांव में, आपको लग रहा होगा कि डॉक्टर कपिल कौन है, वैसे मेरे बड़े भाई जगदीश जी ने आपको अभी तक बताया, पर इतना मैं जरूर बताना चाहूंगा कि मैं भी आपका भाई डॉक्टर कपिल देव रावत, मैं भी नगर पालिका परिषद बड़कोट में इस बार नगर पालिका का चुनाव लड़ रहा हूं। देखो, आपका आशीर्वाद केवल वोट से नहीं होता है, किसी भी रूप में अगर आपको कोई सपोज यहाँ पे कोई बेटी बुआरी, कोई तुनालका से होगी, कोई डंडाल गांव से होगी, अगर सबको इतना पता रहेगा कि भाई नगर पालिका बड़कोट में कौन लड़ रहा है, अगर आपके मुखार बिंदु से इतना भी मेरे आशीर्वाद निकलेगा कि यार वो कपिल भी सुना है हमने, तो मैं आपका आजीवन आभारी रहूंगा। और आपका आशीर्वाद मुझे इस बार किसी न किसी रूप में जरूर चाहिए। और आपका ये बेटा और भाई अगर इस उम्र में नगर पालिका बड़कोट में बनेगा, निश्चित है कि जो आप लोगों की अपेक्षा, क्योंकि आज ये नहीं सोचना चाहिए कि हम ब्याली गांव के हैं, ब्याली गांव में भी हर जगह से कहीं ना कहीं से लोग ब्याली गांव में होंगे, किसी न किसी का बड़कोट में कुछ न कुछ कनेक्शन जरूर होगा। तो आप लोगों से मेरा निवेदन है कि इस बार मुझे बड़कोट में आप थोड़ा शक्ति प्रदान करेंगे। और मैं अपने बड़े भाई जगदीश भारती जी का, देखो ये भी एक सौभाग्य की बात है कि जगदीश भारती जैसा युवा आप लोगों के पास है, और मैं इनको कम से कम 10-12 सालों से जानता हूँ। मतलब बहुत ही होनहार है, पढ़ना जानते हैं, काम कराना जानते हैं। और इस बार मैं आप लोगों को बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूं कि जगदीश भारती जी के अथक प्रयास से आपका जो ये गांव है, ये इस बार अलग पंचायत बन चुकी है। तो इसके लिए भी मैं आपको बहुत बहुत बधाई देना चाहूंगा, क्योंकि आप अब अपने डिसीजन से अपने गांव के कोई अच्छे आदमी को प्रधान बना सकते हैं। क्योंकि विकास अगर करना है तो आपका प्रधान अच्छा होना चाहिए, क्योंकि प्रधानी के माध्यम से हर काम गांव में होते हैं। और मैं तो जगदीश भाई को इस गांव का सीधे सीधे एक ही चीज बोलूंगा, देखो भाई, गांव में आपस में क्या क्या रहता है कि क्या नहीं रहता है, लेकिन जगदीश भाई को जितना मैं जानता हूं तो आपके गांव का जगदीश भाई प्रेजेंट टाइम में विधायक है। और आप लोगों से मेरा निवेदन है कि इनसे आप अधिक से अधिक फायदा अपने गांव के लिए उठाइएगा, क्योंकि ये इस टाइम श्री दुर्गेश्वर लाल जी के बिल्कुल रात दिन उनके साथ है, चाहे विकास कार्य हो चाहे कुछ हो। तो इस चीज के लिए मैं जगदीश भाई का बहुत बहुत आभारी भी हूँ, क्योंकि इनका भी भैया मुझे हर जगह देखो आशीर्वाद उनका मिलता रहता है, ये बड़कोट में रहते हैं। तो इस प्रकार के जब युवा गांव में रहेंगे तो निश्चित है कि हमारा गांव विकास की ओर बढ़ेगा। मैं ज्यादा न बोलते हुए पुनः यहाँ पर जितनी कमेटी है, युवा साथियों का मैं हृदय से बहुत बहुत आभार व्यक्त करना चाहूंगा। और यहाँ की जितनी भी मेरी दीदी बोली है, कभी बड़कोट में आप आओगे और किसी को भी किसी भी देखो समस्या कभी भी किसी को कहीं पे भी आ सकती है, और कपिल कोई भगवान नहीं जो समस्या का समाधान करेगा, लेकिन
कपिल हो चाहे सुखदेव भाई हो चाहे हमारे प्रदीप गैरोला जी हो, जनप्रतिनिधियों का काम होता है काम के लिए प्रयास करना, और जब आदमी प्रयास करता है तो निश्चित है कि उनको उस चीज का लाभ मिलेगा। अभी जगदीश भाई ने बोला चाहे देहरादून की बात हो, मैं तो भगवान से प्रार्थना करूंगा रघुनाथ से कि कोई बीमार ना हो, लेकिन बीमारी बोल के नहीं आती, कभी कोई बीमार होता भी है तो चाहे जगदीश भाई के थ्रू चाहे आप मुझे भी बता सकते हो, मैं भी चाहता हूँ कि मैं भी आपके कहीं पे काम आ जाऊं। आज मुझे कई लोग बोलते हैं कपिल तू चुनाव तो बड़कोट से लड़ रहा है, पर तू कभी बयाली पहुंचा रहता है, कभी तो खरसाली पहुंचा रहता है, कभी सियालना पहुंचा रहता है। लेकिन मैं उन लोगों को कहता हूं कि जिस आदमी की सोच दूरगामी और जिस आदमी की सोच ऊपर की नहीं होती है, छोटी सोच लेकर अगर हम चलेंगे तो हम कभी जीवन में सफल नहीं हो सकते हैं। बड़ी सोच आदमी को लेके चलना चाहिए। देखो आपका क्षेत्र तो पुरला विधानसभा में, यमुनोत्री विधानसभा में भी नहीं है, लेकिन क्या होता है आदमी का जो संबंध होते हैं वो अटूट संबंध होते हैं, क्योंकि जीवन में पैसा और पद ये चलायमान है। आप लोग देखते होंगे पैसा भी आदमी के पास रहता है वो भी चले जाएगा, पद भी रहता है वो भी चले जाएगा, लेकिन आदमी का जो अपना व्यवहार होता है, अपना संस्कार होता है, अपना जो परिचय होता है वो हमेशा जीवित रहता है। इसी आशा और विश्वास के साथ आप सभी को मैं पुनः नमन करता हूँ, वंदन करता हूँ। जय हिंद, जय भारत, जय उत्तराखंड। जोरदार तालियां कपिल भाई के लिए। आप इतनी दूर से आकर के हमारे कार्यक्रम में आपने अपना सहयोग दिया।